सबको जय मसीह की। मैं पास्टर वेद प्रकाश बिहार से इस ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी व्यूवर हो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लेके आया हो। आइए हम सभी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, तब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जितने भी ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन जितने भी सीखने के लिए पवित्र आत्मा जी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने वचन को दीजिए पवित्र आत्मा जी। आपका वचन में आगे बढ़ने का शिक्षा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु आप अगुवाई कीजिए ऑनलाइन व्यूवर पवित्र आत्मा जी। आप वचन से सभी को आप ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। या ओ अंधकार की शक्ति अब बाहर जा मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा जी सभी को आप चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ऑनलाइन व्यूवर में जितने भी हैं मेरे खुदावन राजा, ये सभी को आप ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह छोटी सी दुआएं यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि सुसमाचार प्रचार का उद्देश्य। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुसमाचार प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम आज इस पे बात करेंगे। सुसमाचार प्रचार का अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करते हैं कैसे? सुसमाचार प्रचार का क्या अर्थ है? सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार एक अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर यीशु मसीह के बारे में है, जिसको हम एक दूसरे को बताते हैं। जो भी भाई बहन है या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताते हैं। जब आप लूका 2:10 में पढ़ेंगे तो इसलिए हमें यह संदेश दूसरे को फैलाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। संदेश का संचार किया जाना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। संदेश का संचार करने में दो तरीके हैं, मौखिक रूप से, एक ऑनलाइन रूप से। आप मौखिक रूप से बता सकते हैं, या आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस पर भी बता सकते हो। ये सुसमाचार ग्रीक शब्द से यूगेलियन शब्द है, जिसे इवेंजलिस्ट का स्रोत है। यह संज्ञा रूप में इसका सबसे आम तौर पर यूगेलियन के रूप में अनुवाद किया जाता है। इस शब्द का अर्थ सुसमाचार, एक अच्छी खबर है। यह नए नियम में इसके विभिन्न रूपों में इस शब्दों में 55 उदाहरण है। इवेंजलीवाद सुसमाचार संदेश का प्रचार है, जो हम सभी कहते हैं। एंजिलवाद में चेतावनी स्पष्टीकरण में आह्वान शामिल है। इसमें पाप और उसके परिणामों में से चेतावनी भी शामिल है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16:8, प्रेरितों का काम 24:25, और परमेश्वर का उपाय कि कैसे एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी शामिल है। सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य है कि चारों सुसमाचार, साथ ही प्रेरितों के कार्य, सुसमाचार के महान आदेश को प्रदर्शित करते हैं। हम सीखते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार में इसे इस प्रकार लिखा गया है कि इसलिए मसीह के महान आदेश को प्रदर्शित करते हैं। हम सीखते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई बहन को उद्देश्य दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार 28:19-20 में कहा है कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करो, और उन्हें सब बातें बताओ जो मैंने तुम्हें बताई है, और उसे मानने भी बताओ, सिखाओ, और देखो कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ होया। मार्क लिखते हैं, और उसने कहा
सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई विश्वास करेगा वह बपतिस्मा लेगा और उसका रूह बचाए जाएगी, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जब मरकुस अध्याय 16 का 15 और से 16 वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है। हम लूका में पढ़ते हैं कि मन फिराओ, यरूशलेम से लेकर सब जातियों से पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने उसने फिर से कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ कि तुम एक दूसरे को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मेरे बारे में बताओ, उसको मन फिराने के लिए बोलो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 21 वचन में जब आप देखेंगे और 17 का 28 वचन में प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो यह वहाँ लिखा हुआ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहे कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम के और यहूदियों के, सामरियों और उस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 1 का 18 वचन में जब आप पढ़ेंगे। सुसमाचार प्रचार क्या है? एक शीघ्र सुसमाचार होता है, एक लक्षित सुसमाचार होता है। सुसमाचार का प्रकार 2 है, एक शीघ्र सुसमाचार, एक लक्षित सुसमाचार। शीघ्र सुसमाचार वो है कि यह सब कामों में से संचार का एक विशिष्ट तरीके से है, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के बारे में। इस प्रकार का तेज प्रचार खेत की ठीक से तैयार किए बिना बीज बोने जैसा है। यह परिणाम स्वरूप कम फसल होगी। हालेलुया। और दूसरा है कि लक्षित सुसमाचार। किसी को एम बनाते हैं, किसी को लक्ष्य रखते हैं कि मैं आज 10 आदमी को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं आज कल 20 आदमी को सुनाऊंगा। एक लक्षित सुसमाचार दूसरा प्रकार होता है। इस प्रकार का एक विशिष्ट लक्ष्य है कि और यह निरंतर बनाए रखता है कि एक विधि शिष्यों का निर्माण करता है। इसे अतिरिक्त यह चर्च के विकास के लिए सहायक और प्रभावित होता है। हालेलुया। आइए हम जितने भी आज ये वचन सुने, सुसमाचार के बारे में ये सुने, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और अगले टॉपिक में कल का वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सभी छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार प्रचार के बारे में पवित्र आत्मा जी आपने जो वचन दिया पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हो पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मसीह जो इस वीडियो को देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उसे आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मसीह सभी ऑनलाइन व्यूवर को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू का पारा लगाता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी छोटी दुआ यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।